बेटा रिपोर्ट राइटिंग करा रही हूँ, और रिपोर्ट राइटिंग हमारे सिलेबस में स्कूल मैगजीन के लिए भी है और न्यूज़पेपर के लिए। तो इस बार बोर्ड्स में बेटा इन लोगों ने हमें स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट दी थी। इस साल बोर्ड्स के पेपर में जो मैगजीन रिपोर्ट आई है, अब होता ये है बेटा, मैगजीन रिपोर्ट इस बार आ गई है, तो मालूम नहीं अगले साल आएगी कि नहीं, वो तो बाद में बात करेंगे। पर अभी हम ये जरूर जानते हैं कि स्कूल के एग्जाम्स में स्कूल मैगजीन रिपोर्ट ही आएगी, क्योंकि बोर्ड्स में वो आ चुकी है। सो दे आर गोइंग टू गिव यू स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। लास्ट ईयर भी कराई थी मैंने, आपके पास बेटा मैटर होगा, और इस साल भी कराऊंगी। तो आपके पास अगर 4 या 5 स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट लिखी हुई है, एक आध स्कूल में मैम भी कराएंगी, तो बेटा आपको ये पता चल जाएगा, वो सारे के सारे पढ़ के जाना। तो पढ़ने के बाद आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि किसी सेंटेंस को लिखने का क्या तरीका होता है। बाकी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है उसके ऊपर बात कर रही हूँ, और इस बार का जो क्वेश्चन आया था वो भी बता रही। एक चीज बहुत कॉमन है और बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बेटा, खासकर जब स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट आती है। देखो, जिस टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है उस टॉपिक को एनालाइज नहीं करना, वो जो टॉपिक दिया है उसकी एक्टिविटी कैसे हुई ये बताना है। तो बेटा often children get confused and they start describing, explaining the topic of the report. You don't have to explain the topic of the report. You have to write down how did that topic take place. वो हुआ कैसे। जैसे इस बार इन्होंने बोला बेटा एडल्ट लिटरेसी कैंप लगा था। अब आपको रिपोर्ट बनाओ एडल्ट लिटरेसी कैंप जो आपके स्कूल में लगा था। तो बेटा एडल्ट लिटरेसी कैंप के बारे में नहीं लिखना है, वो कैंप कैसे लगा उसके बारे में लिखना है। अब जब हम रिपोर्ट लिखेंगे मैगजीन की, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, हमें हेडिंग देनी है अपने रिपोर्ट की, और जो एक्टिविटी हुई है वही हेडिंग है, उसे पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख दो, बहुत अच्छी बात है। पर उसे अंडरलाइन नहीं करना, इन्वर्टेड कॉमर्स का तो मतलब ही नहीं होता। और अगर तुम अपनी हेडिंग को रिपोर्ट की आप लिखना चाहते हो रनिंग लेटर्स में, तो बेटा हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देना। तो आप दो तरीके से, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ फॉर्मेट, आप जब हेडिंग दोगे रिपोर्ट की तो आप या तो पूरा का पूरा उसको कैप्स में लिखो, या बेटा फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटल। इसके बाद सेकेंड लाइन में जहां आपने बेटा अपना हेडिंग दिया है, ठीक उसके नेक्स्ट लाइन में आपका नाम आता है, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हो बाय एंड देन यू राइट योर नेम। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है आपकी पोस्ट क्या है, तो नाम के नीचे आप अपना डेजिग्नेशन लिखो। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्लास 12 लिख दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मार्जिन है उस मार्जिन से 1 फिंगर गैप करके हम अपने रिपोर्ट की हेडिंग लिखेंगे। उसके नीचे वाली लाइन में हम अपना नाम लिखेंगे, और उसके नीचे वाली लाइन में हमारी पोस्ट या हमारी क्लास आ जाएगी। इसके बाद हमारी रिपोर्ट डिवाइड हो जाती है बेटा 4 पैराग्राफ्स में। 200 to 250 वर्ड्स हैं। तो 200 to 250 वर्ड्स की लिमिट का मतलब ये हो गया, हर पैराग्राफ वी हैव टू राइट डाउन ऑफ 50 वर्ड्स, काम खत्म। तो बेटा बहुत आराम से हमारे 4 पैराग्राफ्स बन रहे हैं 50-50 वर्ड्स के, तो हमारा हो गया काम। और अगर स्पेसिफिकली देखें
तो बेटा हम देखेंगे कि हमारे रजिस्टर का जो पेज होता है उसमें अगर हम एक साइड पूरी भर देते हैं तो बहुत आराम से हमारे बेटा ज्यादा ही वर्ड्स हो जाते हैं, 100, 125, 150 तक पहुंच जाते हैं। और अगर हमने सेकंड पेज पे साइड ऑफ द पेज गए तो बेटा हम आधा पेज फिल कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं। ये सफिशिएंट है, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे जो 4 पैराग्राफ्स है बेटा, इसमें जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें तुम्हें बताना है कि जो फंक्शन हुआ वो क्या फंक्शन था, व्हाट वाज हैपनिंग। तो बेटा व्हाट बताओ, उस दिन मौसम और लोगों का मूड कैसा था उस फंक्शन में, वो बताओ। व्हेन, कब हुआ, डेट्स बताओ, टाइम बताओ। वेयर, कहाँ हुआ, और चीफ गेस्ट कौन था। तो तुम्हारा जो फर्स्ट पैराग्राफ आएगा उसमें तुम अब वेदर को डिस्क्राइब करो, लोगों के बेटा मूड को डिस्क्राइब करो, तुम डिस्क्राइब करो बेटा what was happening, तुम डिस्क्राइब करो where it was happening, when it was happening, who was the chief guest। तो तुम्हारे 4-5 छोड़ो, तुम्हारे आराम से 7-8 लाइंस बन जाएंगी फर्स्ट पैराग्राफ में। इसके बाद बेटा सेकंड पैराग्राफ में आओ। अब सेकंड पैराग्राफ में आओगे तो डिस्क्राइब करोगे हाउ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर बेटा पैराग्राफ चेंज करो, एक लाइन छोड़ के हमारा पैराग्राफ चेंज होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद जब हम सेकंड पैराग्राफ में गए हाउ डिस्क्राइब करने के लिए, तब भी हमने पूरी एक लाइन छोड़ी और मार्जिन के पास से लेफ्ट हैंड साइड से हमने बिगिन किया नया पैराग्राफ। और फिर जब हमने उसमें लिखना शुरू किया तो बेटा उसमें हमने लिखना शुरू किया सबसे पहले थैंक, जो वेलकम स्पीच हुई, चीफ गेस्ट का वेलकम हुआ, प्रेयर हुई, या बेटा वो दीप प्रज्वलन होता है वो हुआ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। कोई बेटा नेशनल सॉन्ग बोलना चाहिए, वो पेट्रियटिक सॉन्ग हुआ, वॉट एवर, वॉट डू यू थिंक इज द बिगनिंग। उसके बाद आप फिर पैरा चेंज करते हो, फिर 50 वर्ड्स का हो जाता है ये, फिर आप उसके बाद पैरा चेंज करते हो, फिर आप बताते हो बाकी की एक्टिविटी क्या हुई, फिर थैंक्स गिविंग बेटा स्पीच हुई, फिर सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ होगा। तुम्हारी जो भी एक्टिविटी है उसको तुम डिस्क्राइब करते जा रहे हो। और लास्ट पैराग्राफ में बेटा तुम बोलते हो चीफ गेस्ट ने क्या बोला, प्रिंसिपल ने क्या बोला, सब लोगों ने बेटा, जो लोग विनर्स थे उन्होंने क्या बोला। तो वो सब हमें इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच में लिखना होता है। और फिर हम बोलते हैं ओवरऑल द प्रोग्राम वाज अ सक्सेस। ये हमारी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट लिखने का तरीका होता है। एडल्ट लिटरेसी कैंप लगाया था, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। तो इसमें भी यही करना था बेटा। आपने बिगनिंग में एडल्ट लिटरेसी कैंप, आपकी हेडिंग हो गई, आपने अपना नाम लिखा, क्लास का नाम लिखा, फिर आपने स्टार्ट किया बेटा कैंप कब लगा, कहाँ पर लगा। और लिटरेसी कैंप जो होता है वो 1 दिन का लगा, 2 दिन का लगा, 3 दिन का लगा, कितने दिन का लगा। तो लिटरेसी कैंप कभी भी 1 दिन का नहीं लगता है, पढ़ा रहे हो, ये ब्लड डोनेशन कैंप थोड़ी ना है, ये ट्री प्लांटेशन कैंप थोड़ी ना है जो 1 दिन का होगा बेटा। तो आपका 2 दिन का लगा, 3 दिन का लगा, 1 वीक का लगा, आप ये बताओ कहाँ पर लगा, कितने बजे लगा, किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, चीफ गेस्ट कौन थे। फिर पैरा चेंज करके तब आप क्या लिखोगे, डिटेल्स लिखो। कितने एडल्ट्स थे जिन्होंने आपका कैंप बेटा अटेंड किया, कहाँ के लोग थे वो जिन्होंने आपका अटेंड किया, आपने उन्हें क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। और बेटा आप जब उन्हें सिखा रहे थे तो आपके भी तो टीचर्स होंगे, आपके भी तो मेंटोर्स होंगे जो आपको सिखा रहे होंगे कि कैसे पढ़ाओ, उनके बारे में लिखो। फिर बेटा तुम डिस्क्राइब करोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में तुमने कौन से तरीके से उन्हें सिखाया, प्रोजेक्टर थे, फोन्स थे, किताबें थी, क्या डिस्ट्रीब्यूट तुमने उन्हें किया। और सिर्फ रोज रोज पढ़ाने से काम नहीं चल रहा था, तुम उन्हें बहुत सारा एनकरेजमेंट भी दे रहे थे, स्पीच भी दे रहे थे। तो बेटा तुम ये भी उनको उस वाले पैराग्राफ में लिखोगे। और फिर जब बेटा कैंप का क्लोजिंग डे था, जब लास्ट डे था, तो जिन लोगों ने, क्योंकि 3 दिन का कैंप लगाया है या 1 हफ्ते का लगाया है, तो एक होता है बेटा इनॉग्रल डे, शुरुआत वाला दिन, एक होता है क्लोजिंग डे। तो बेटा वो चीफ गेस्ट फिर आए, उन्होंने या किसी और ने, जो भी आपके बेटा क्लोजिंग डे पे आए थे गेस्ट बनके,
उन्होंने बेटा खूब सारा, उनको जो लोग एडल्ट्स थे उनको क्या सर्टिफिकेट्स दिए, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, कुछ पैसे दिए या कहीं एडमिशन दिलाया या काम दिलवाया, वो लिखो। और बेटा इसके बाद में लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। तुम्हारे इस इनिशिएटिव को लेके चीफ गेस्ट ने क्या बोला, प्रिंसिपल ने तुम्हारी तारीफ कैसे करी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एडल्ट्स आए थे बेटा कैंप अटेंड करने, उन्होंने क्या बोला, उनको ये कैंप अटेंड करके कैसा लगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में डायरेक्ट स्पीच में लिखो। और बेटा तुम लोगों को कैसा लगा, अब तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो ये सारी चीजें लास्ट पैराग्राफ में आती हैं। मैंने तुम्हें बताया है हाउ टू राइट, and then you have to think, okay, I have to write down 4 or 5 paragraphs. The one is introduction, the last is conclusion, जिसमें मुझे डायरेक्ट स्पीच में लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे ये लिखना है। तो बेटा जो मिडिल वाले हमारे पैराग्राफ है उसमें हमें कैसे लिखना है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा बेटा इमेजिनेशन है, या जो तुम अटेंड करते हो स्कूल में कैंप्स, उसके हिसाब से डिवाइड करके लिखो। और बहुत आसान है, यू हैव टू राइट ऑन ओनली 5-6 लाइंस फॉर ईच पैराग्राफ। आराम से बेटा 4-5 पैराग्राफ में तुम्हारा 200 to 250 वर्ड्स हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन लिखो और फिर बेटा इसका मैं आंसर लिख पा रही हूँ, एंड यू विल बी एबल टू लर्न कि अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इसको। बेटा क्वेश्चन आया था, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड an adult literacy camp recently. Your school organized an adult literacy camp recently. Full stop. Write a report for your school magazine. Write a report for your school magazine in 200 to 250 words. In 200 to 250 words, comma, using the following points. Using the following points. बेटा ये पॉइंट्स मैं अभी नहीं लिख पाऊंगी, ये डायरेक्टेड राइटिंग का क्वेश्चन है, तो पॉइंट्स तो आएंगे ही। मैं पहले रिपोर्ट लिखवा रही हूँ और उसके बाद तुम खुद चेक करोगे बेटा, ये पॉइंट्स तो आ ही गए, इंक्लूड हो ही गए, और बेटा इसके एक्स्ट्रा भी इंक्लूड हो गए। तो आप अगर ये गाइडेड पॉइंट्स को देखोगे तो बेटा इसको तो टिक करो ही, ये मैंने लिखा है कि नहीं, पर जो मेथड मैं बता रही हूँ, जो स्किल मैं बता रही हूँ, अगर उसको फॉलो करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बेटा उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है। अब बेटा जब हम लिख रहे हैं इसको, हमारे स्कूल में एडल्ट लिटरेसी कैंप लगा था, तो हमने मान लिया कि हमारे स्कूल में एक सोशल क्लब है और वो सोशल क्लब ने ये बड़े लोगों को पढ़ाने का जिम्मेदारी उठाया था। बेटा जो हमारी ये है मार्जिन, उससे 1 फिंगर 2 फिंगर गैप छोड़ के मुझे हेडिंग देनी है एडल्ट लिटरेसी कैंप। अब तुम देख लो कितनी बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज में आ जाना चाहिए, बाद में मैं पिक भेज दूंगी तुमको। अभी बेटा मैंने मार्जिन से 1 फिंगर गैप लेके ये हेडिंग डाली, एडल्ट लिटरेसी कैंप। फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में मुझे अपना नाम लिखना है, रिपोर्ट किसने लिखी। तो बेटा नेक्स्ट लाइन में जहां लिटरेसी आ रहा है ना, उसके नीचे मिडिल में फिर हमने लिखा बाय, और बेटा हमने अपना नाम लिखा। और बेटा इस क्वेश्चन में हमारी कोई पोस्ट नहीं दी हुई है, तो हम पोस्ट जो है वो नहीं लिखेंगे, हम अपना क्लास लिख लेंगे। तो बेटा हमने लिखा 12, जो भी मैम है वो सेक्शन लिख दो। हाँ श्रेया बेटा। मैम नेम तो हमारा कंप्लीट आएगा ना, मतलब विद सरनेम? हाँ विद सरनेम, बिल्कुल 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 वैसे ही आएगा। और बेटा इसके बाद जब तुम लिखना शुरू करोगे, 12B लिखा या 12A लिखा, उसके बाद पूरी एक लाइन छोड़ देना, और एक लाइन छोड़ के बेटा जो फर्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा वो यहाँ से होगा, बिल्कुल मार्जिन के पास से। आई एम शेयरिंग द पिक एंड यू जस्ट कैन लुक एट इट, और फिर अगर होगा बेटा तो मैं और भी भेज दूंगी। मैंने जहां टिक किया हुआ है वहां से आप समझ गए, यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। तो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें हम सारी चीजें बताएंगे जो मैंने 4-5 थिंग्स आई हैव टोल्ड। इसको बेटा ऐसे स्टार्ट करो जरा।
as the student members of as the student members of SMA social club. तो हमने मान लिया स्कूल का नाम SMA, वो कैपिटल में लिख लिया बेटा, और कोई स्कूल का नाम DPS सोशल क्लब, आप कुछ भी लिख सकते हो। SMA सोशल क्लब, माइंडेड, सोशल का S कैपिटल, C कैपिटल, क्लब का। As the student members of SMA social club, comma, arrived on the school premises, arrived on the school premises in the cool monsoon breeze, in the cool monsoon breeze, comma, they were all ready to showcase, they were all ready to showcase the best of their, THEIR, the best of their guiding and educative skills, guiding and educative skills। बेटा आप बढ़िया मौसम में आए और तैयार थे शोकेस करने के लिए द बेस्ट ऑफ देयर गाइडिंग एंड एजुकेटिव स्किल्स, वो दिखाने के लिए। फुल स्टॉप। फ्रॉम 25th to 28th August, from 25th to 28th August, बेटा ईयर जो है वो अभी अवॉइड कर देते हैं, तो 20 क्रॉस क्रॉस लिख दो, 20 क्रॉस क्रॉस। From 25th to 28th August, 20 cross cross, comma, the school family witnessed, the school family witnessed adults of Rajendra Nagar, adults of Rajendra Nagar, कहाँ से आए ना, किनको पढ़ा रहे हो तुम? The adults of Rajendra Nagar, R capital N capital, comma, अब बेटा ये राजेंद्र नगर कौन है, तो फिर लिखो जरा कॉमा लगा के। The slum across the school, the slum across the school, comma, coming between 6 AM and 8 AM, रोज सुबह, comma, coming between 6 AM and 8 AM, comma, ready to take elementary lessons in, ready to take elementary lessons in basic education and conversation, in basic education and conversation. Full stop. The chief guest for the occasion was, the chief guest on, beta, for the occasion was, only, the chief guest for the occasion was Mrs. Sita Swaroop, comma, State Minister of Education, State Minister of Education। देखो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ की सारी चीजें हो गई हमारी। व्हाट हैपेंड, व्हेन हुआ, टाइम भी बता दिया, और बेटा हमने डेट्स भी बता दी। वेयर, वो भी स्कूल प्रीमाइसेस बता दिए, और बेटा चीफ गेस्ट भी बता दिया, और किसने ऑर्गेनाइज किया, कौन लोग आ रहे थे, वी हैव टोल्ड एवरीथिंग, मौसम कैसा था, सब कुछ। अब बेटा हम लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ, हाउ डिस्क्राइब करेंगे, शुरुआत कैसे हुई कैंप की। तो जहां भी तुम्हारी लाइन खत्म हुई है, फुल स्टॉप तुमने लगाया है बेटा, एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन उसके बाद छोड़ दो, और फिर बिल्कुल मार्जिन के पास पहुंच जाओ लेफ्ट हैंड साइड, और वहां से बेटा स्टार्ट करो लिखना सेकंड पैराग्राफ, हाउ डिस्क्राइब कर रहे हो। अगेन दोस 5-6 लाइंस। The camp began with the
lighting up, with the lighting up the lamp of knowledge, the lamp of knowledge. बेटा लैम्प ऑफ नॉलेज को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कर ले। तो हमने वो दीपक जगा के प्रोग्राम की शुरुआत करी और उसका नाम रखा लैम्प ऑफ नॉलेज। द कैंप बिगैन विद द लाइटिंग अप द लैम्प ऑफ नॉलेज, और लैम्प ऑफ नॉलेज को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। बेटा कॉमा लगाओ और फिर लिखो बाय आवर चीफ गेस्ट। किसने जलाया? बाय आवर चीफ गेस्ट, कॉमा प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, principal and vice principal, full stop. On this inaugural day, जिस दिन शुरुआत हुआ, on this inaugural day, Mrs. Sita Swaroop spoke inspiring words that we still remember, बेटा इसके बाद छोटा सा डैश लगाओ, हाइफन जिसे बोलते हैं, और बेटा उसके बाद वो वाली कोट लिखो जरा। Education should not be filling a bucket, but lighting a fire. Education should not be filling a bucket, but lighting a fire. उन्होंने ये लाइन बोली, ठीक है। एजुकेशन में बेटा ई कैपिटल कर देना, फुल स्टॉप। आगे लिखो, during these 4 days, comma, the member students reached the ground with determination and enthusiasm. Full stop. They distributed small notebooks, comma, pens, comma, pencils, and alphabet books to these 25 adults, बेटा ये भी बता दिया कितने adults आए थे। To these 25 adults, comma, aged between 30 and 50 years. Full stop. They were, क्या सिखाया उनको? They were taught to sign their names. अब बड़े लोगों को क्या सिखाओगे? यही सिखाओगे। They were taught to sign their names, comma, to recognize letters, comma, to use simple English sentences, in day-to-day life. Full stop. तो बेटा कैंप में हमने क्या क्या सिखाया वो हमने सेकंड पैराग्राफ में लिखा। अभी और भी बताना है कि हमने बाकी बेटा उनको किस तरीके से सिखाया। तो एक लाइन छोड़ो,
पूरा कंप्लीट एक लाइन छोड़ देना और फिर थर्ड पैराग्राफ लिखोगे, अगेन कम टू द मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड, और बेटा वहां पे थर्ड पैराग्राफ लिखो। द टीचिंग एड्स वर, कौन सा था सिखाने के लिए एड्स? द टीचिंग एड्स वर phones and a projector which made these men and women more interested, which made these men and women more interested, बड़े इंटरेस्टेड थे बेटा, और भी प्रोजेक्टर के थ्रू देख करके, फोन्स के थ्रू पढ़ के। फुल स्टॉप। Everything was recorded on the phones. Everything was recorded on the phones. And were asked नहीं बेटा, वर को काट दो, and asked them to listen repeatedly for perfection, and asked them to listen repeatedly for perfection. Full stop. Each day a speech was given by our senior coordinators, comma, Mr. Manoj and Mr. Bishnoi. आप जान रहे हो बेटा, नाम लिखना हर जगह जरूरी है। Mr. Manoj and Mr. Bishnoi, comma, to fill the slum adults with confidence. To fill the slum adults with confidence. Full stop. बेटा अब leave a line, last paragraph में आओ। The camp can be termed successful. The camp can be termed successful as it armed the 25 adults, armed का मतलब बेटा उनके हाथ में वो पावर दे दी, armed the 25 adults of the slum area with valuable skills to sail through life. With valuable skills to sail through life. Full stop. On the closing day, comma, the chief guest. So it is understood वही chief guest आई थी जो उस दिन आई थी, C capital, G capital. On the closing day, comma, the chief guest, बेटा glorified the institution, हमारी तारीफ करी, glorified the institution and admired our social club members, Full stop. She said, comma, inverted commas में लिखो बेटा, the heart of education is to share the knowledge. The heart of education is to share the knowledge with humility. Full stop, inverted commas closed.
द प्रिंसिपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, सॉरी बेटा, द प्रिंसिपल कॉमा अपने प्रिंसिपल का नाम लिखो, द प्रिंसिपल कॉमा प्रिंसिपल का नाम लिखो और फिर लिखो बेटा कॉमा awarded the certificates to social club members and appreciated comma inverted commas में लिखो the smooth functioning of the camp, appreciated comma inverted commas में the smooth functioning of the camp was possible due to the hard work of these young children, full stop, inverted commas closed. मिस्टर दीनू, बेटा चीफ गेस्ट प्रिंसिपल सबकी बात लिख ली। अब जिन्होंने ये कैंप अटेंड किया वो क्या बोल रहे हैं वो लिखो, मिस्टर दीनू कॉमा अरिक्षा पुलर who attended the camp comma said, Mr. Dinu comma Ariksha Pular who attended the camp comma said, बेटा कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में लिखो उसने क्या कहा। लास्ट पैराग्राफ में बेटा इन्वर्टेड कॉमास वाले ही स्टेटमेंट्स ही आते हैं। such guidance helps us a lot to know what we can also achieve, full stop, inverted commas closed. The social club members, last line लिख रहे हैं बेटा, the social club members had a smile of satisfaction on their lips and determination in sparkling eyes to organize another camp last year. Next year. To organize another camp next year. Sparkling eyes to organize another camp next year. Full stop. अब बेटा हमने तो ऑलरेडी इतनी सारी बातें लिखी, इन्होंने देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, इन्होंने जो गाइडेड पॉइंट्स दिए थे, अब हम देखते हैं हमने सारे इंक्लूड करे कि नहीं। लोकेशन ऑफ द कैंप बता दिया कहाँ हुआ था, पीपल हु पार्टिसिपेटेड बता दिया, जिसने ऑर्गेनाइज किया वो भी बता दिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कहाँ से आए थे, कितने थे, ये भी बता दिया, उनकी बेटा जो हमारी एज ग्रुप था वो तक बता दिया। थर्ड, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन बता दिया, ड्यूरेशन मतलब कितने दिन का, टाइमिंग मतलब किस समय, वो सुबह 6 से 8 की क्लासेस होती थी। फिर बेटा वॉलंटियर्स फ्रॉम योर स्कूल कौन थे ये भी बता दिया, लेसन्स टॉट क्या सिखाया तुमने उन्हें, मटेरियल्स यूज्ड वो भी बता दिया, फीडबैक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स उन्होंने क्या कहा वो भी बता दिया बेटा, एक्सपीरियंस ऑफ द वॉलंटियर्स जिन्होंने सोशल क्लब के मेंबर्स ने कहा वो क्या करना चाहते हैं, अगले साल एक और कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे ये भी बता दिया। तो बेटा कोई भी टॉपिक आता है उसको इसी तरीके से एनालाइज करोगे और फिर उसको बेटा आगे लिखोगे। तो ये वाला भी आप रिपोर्ट एक बार रीड करके जा रहे हो, और जो लास्ट ईयर मैंने लिखवाई थी वो भी कर लो, स्कूल में जो मैम ने कराया है वो भी कर लेना। So you will have 3-4 reports and then you can write down कोई भी टॉपिक आएगा आप बहुत आराम से बेटा फिर उसको लिख पाओगे। Now the thing is this that